और लिखा है कि मेरे बारे में। अच्छा, ये तीसरा सवाल आपके अपने बारे में। अब देखें, आपने 2 सवाल किए ना ऊपर, और तीसरे वाले में लिखा मेरे बारे में, तो इससे जाहिर पता है कि आपने वो दोनों सवाल आपने अपने बारे में अपने लिए किए ही नहीं। कहते बड़ों को और छोटों को भी इज्जत, और अब्बू अम्मी और का कहाँ मानते हैं, झगड़ा नहीं करते, डांस करते हैं हम। कोई गरीब से शादी होता है तो है हेल्प परेड में डांस कर देते हैं। या फिर भी मैं मुसलमान हूँ। और क्या लिखा है, आसपास जो हो रहा है बता दीजिए, बस यही कहना था प्लीज़, कोई बुरा ना समझे। नहीं, आप बुरे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। लेकिन आप ये काम गलत करते हैं शरीयत की निगाह में, क्योंकि आपने मुझसे पूछा है तो मैंने आपको बता दिया कि आप ये काम ना करें। डांस करके आप देखें, आप मैं आपको बताऊं, शरीयत की निगाह में जैसे वो जो दरोगा आप बता रहे हैं ना, वो रिश्वत ले रहा है, जिससे वो कमाई उसके लिए हराम है, ऐसे ही डांस करके कमाना भी हराम है। ये कोई अच्छी कमाई नहीं और आप कर रहे हैं। लेकिन आप या तो आपको इसका इल्म नहीं है, या फिर आप अपने लिए, यानी वो चीज़ है कि दूसरे के लिए पैमाना अलग, अपने लिए पैमाना अलग, माजरत के साथ में आपसे, तो आपको ये चीज़ छोड़ दें, ठीक है ना। आप डांस करते हैं, आप डांस छोड़ें, कोई अच्छा बिजनेस, अच्छा काम देखें, कोई जो भी आपको जॉब मिल जाए, या मजदूरी है या बिजनेस है, कुछ भी आप वो करें। लेकिन ये नहीं कहूँगा मैं आपसे कि आप आज ही डांस छोड़ दें। बहरहाल ये कि डांस करके कमाना हलाल नहीं है, हराम है, ठीक है ना। अलबत्ता आप ये काम करें कि आप इसको आज ही नहीं, बल्कि आप जॉब तलाश करें, काम मिल जाए आपको तो ये काम छोड़ दें, तौबा करें अल्लाह ताला से। और इस कोशिश ये करें कि जब आपको अच्छी जॉब लग जाए, या आपका अच्छा काम सेट हो जाए, आपके बिजनेस अच्छा हो जाए, तो जो पैसा आपने डांस करके कमाया और खाया है, एक अंदाज कर लें उसको कि इतनी रकम होगी, और उसको आप फिर सदका कर करके ख़त्म कर दें अपने पास से, ठीक है ना। तो ये काम करें आप। उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आई होगी, और अगर कोई बात मेरी ऐसी है जो आपको नागवार गुजरी हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। इसके बाद सवाल है, एक बहन का उन्होंने सवाल किया, बजने वाली चूड़ी पहनना हराम है। बजने वाली चूड़ी कौन सी होती है? चूड़ी चूड़ी होती है, चूड़ी टकराएगी तो बजेगी। हाँ, अगर चूड़ी में घुंघरू बने हुए हैं, लटके हुए हैं उसके अंदर जैसे, और तो वो हराम है, ना जाए तो घुंघरू पहनना हराम है। वरना चूड़ी और बजे ना, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर तो बर्तन भी बजते हैं, और ये तो कहावत भी मशहूर है कि जहाँ बर्तन है तो वहाँ बजेंगे। तो फिर किचन में जितने भी बर्तन है सारे हराम हो गए, फिर तो किचन ही खत्म कर देना चाहिए घर से। क्या करें फिर? ये सब बेकार की बातें हैं जो लोगों में मशहूर है कि बजने वाली चूड़ी। अगर मुराद घुंघरू है तो फिर वो नाजायज़ है, तो वो चूड़ी का ताल्लुक नहीं है। घुंघरू किसी भी चीज़ में पहने आप, चाहे वो अपने कपड़े में, दुपट्टे में क्यों ना हो, तो वो नाजायज़ है। और अगर चूड़ी से मुराद सिर्फ चूड़ी है कि वो आपस में टकराएंगे और बजेंगी, तो फिर यह हराम है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों हराम होगी भाई? इसके बाद सवाल है, खुली छत पर नमाज पढ़ने से नमाज नहीं होती है। अब ये सवाल हाँ इन्हीं का है, बहन का है। देखिए, मर्द तो कहीं भी नमाज पढ़ ले उसके लिए, क्योंकि शरई पर्दे का वो हुक्म नहीं है कि उसको कोई दूसरा मर्द ना देखे, या उसके ऊपर कोई और दूसरी निगाह न डाले, ठीक है ना। वो औरतों को मनाए कि औरतें उसके ऊपर निगाह ना डालें, और वो अपनी निगाह नीची करके चले, ये हुक्म है। लेकिन अगर मर्द को ये हुक्म दिया जाएगा कि ना वो इस चीज़ से बचे कि उस किसी औरत की निगाह उस पर ना पड़ जाए, वो तो मुसीबत में पड़ जाएगा, फिर तो मार्केट खाली हो जाएगी, तो काम कौन करेगा, ठीक है ना। शरीयत ने औरत को इस बात का पाबंद बनाया है कि वो किसी दूसरे मर्द की तरफ न देखे, और पूरी कोशिश करे कि किसी गैर मर्द की निगाह उसकी तरफ ना पड़े। अब आप सवाल करेंगे कि वो ऐसे कैसे कर ले, तो वो ऐसे कर ले भाई, अपने घर में रहे, बगैर जरूरत के बाहर ना निकले। जो बाहर की जिम्मेदारी है वो अल्लाह ने मर्द पर इसीलिए तो डाली है ना, कि औरत घर में सुकून से बैठेगी इज्जत के साथ, और वो सिर्फ टाइम से उसको खाना चाहिए। मर्द कहाँ से कमा कर ला के देगा, देते हैं बेचारे। सारे ही मर्द ऐसे होते हैं, कोई इक्का दुक्का खराब हो तो हो, अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा करते हैं, चाहे बाप की सूरत में, भाई की सूरत में, शौहर की सूरत में, बेटे की सूरत में। तो वो अपनी माँ का, बहन का, भाई का, बीवी का, बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो वो करते हैं। तो बहरहाल तो मर्द के लिए तो ये मसला नहीं है कि वो खुली छत में नमाज पढ़ेगा या ढकी छत में। औरत के लिए मसला है, क्योंकि वो जब खुली छत पर नमाज पढ़ेगी तो वो वहाँ पर जाहिर है छतों पर और भी मर्द होंगे, तो उनकी निगाह पड़ेगी, तो बिला वजह ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारा ऐसा होता है, सुना देखा गया है कि छत पर नमाज पढ़ने का मकसद भी कुछ और ही होता है। वो फिर रहने दें, ना ही बयान करें तो अच्छा है। बहरहाल ये कि छत पर खुले में आपको नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। नमाज तो हो जाएगी, लेकिन ये अमल बहुत बुरा है कि आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, बेपर्दा कर रहे हैं सबके सामने। इसके बाद लिखा है, एक भाई ने, लिंक पर टैप करके वीडियो देख लो तो क्या ये कहने से रोज़ा टूट जाता है? भाई इससे वजू भी नहीं टूटता, रोज़ा तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद सवाल है, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल ये, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ असर नहीं, हश्र के मैदान में या जन्नत में साथ रहने के लिए क्या करें, कौन सा अमल करें? एक अमल मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसे नोट कर लें, उसे करते रहें, मेरी गारंटी है हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। और अगर आपने ये अमल पाबंदी के साथ कर लिया तो आप और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे होंगे। वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कर पाते हैं या नहीं। पहला ये कि आपको कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके आपको उतना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना। दूसरा ये कि आपसे अगर हो सके तो यतीम की कफालत करें आप। आपकी निगाह में जो यतीम बच्चा या बच्ची हो, उसकी परवरिश की जिम्मेदारी आप उठा लें। अब ये नहीं कि पूरा पूरा उसे गोदी ले लें, जितना हो सकता है आप उसके साथ खैर ख्वाही और भलाई का मामला करें। जितना ज़्यादा करेंगे तो ये काम कर लें आप, ठीक है ना। 2 काम मैंने आपको बता दिए। इसके बाद इस कमेंट बॉक्स का आखिरी सवाल है। सवाल ये, मौलाना साहब मेरा दिल अजान देने को करता है और मैं अपनी दाढ़ी काटता हूँ, छोटी सी दाढ़ी रखता हूँ 1 इंच के आसपास, उसे दाढ़ी नहीं कहते, तो मेरा अजान देना कैसा है? नाजायज़ है, आपको अजान नहीं देना चाहिए, मकरूह होगी अगर आप अजान देंगे तो। 16 साल का हूँ, दाढ़ी जल्दी आ गई। आपको कैसे पता दाढ़ी जल्दी आ गई?
ये आपको किसने बताया? दाढ़ी जल्दी आ गई। इसलिए थोड़ी सी काट लेता हूँ। दाढ़ी अपने वक्त पर आती, कभी जल्दी नहीं आती। पूरी नहीं काटता, ये बात, ये अमल आपका अच्छा है कि आप पूरी नहीं काटती। यकीनन जो दाढ़ी की शरई मकदार है वो ये है कि 1 हाथ दाढ़ी हो, लेकिन अगर कोई उतनी नहीं रखता है, उससे कम रखता है, तो ये आदमी उससे बेहतर है जो बिल्कुल क्लीन रहता है। ये बात समझ आ रही है? तो ये आपका ये अमल अच्छा है कि आप पूरी नहीं काटते, लेकिन बहरहाल ये कि पूरी रखें। मैं पूरी नहीं काटता हूं तो क्या मैं अजान दे सकता हूं? नहीं भाई, आप, अल्लाह ताला आपकी जो है दीनी जज्बात को कबूल फरमाए, आपको ये हिम्मत अता फरमाए कि आप दाढ़ी रखें, हिम्मत दे आपको, और फिर आप अजान दें। जब तक आप दाढ़ी नहीं रखते हैं तो बराए मेहरबानी, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि इंसान दाढ़ी रखे मर्द के लिए, और फिर यही हुक्म है कि जो दाढ़ी वाला हो वही अजान भी दे, ठीक है ना। तो आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों अहकाम पर अमल कर लें। देखिए पीछे आपने कितना अच्छा सवाल किया था कि ऐसा अमल बता दें कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहूँ। और दाढ़ी काटना ये ऐसा अमल है कि अल्लाह के नबी ऐसे लोगों के चेहरे की तरफ देखेंगे भी नहीं, उनको धुतकार देंगे और भगा देंगे। तो ऐसा ना करें आप, ठीक है ना, दाढ़ी रख लें, कोई मसला नहीं। प्लीज़ जवाब दे दें, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अजान देने से रह जाऊं। अब मैं नहीं कहता आप अजान देने से रह जाएं, आप अजान दें, शौक से दें, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आप क्या करें, दाढ़ी रख लें। आप दाढ़ी काटना बंद कर दें, जितनी आ रही है उसे आने दें और आप अजान देते रहें। चलें, ये सवालात आपके आज ले लिए गए, काफ़ी सारे सवालात आपके हो गए जो ले लिए गए, बाकी कुछ रह गए होंगे मुमकिन है, तो आप उन्हें कमेंट कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में उनको ले लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल आज वक्त काफ़ी दे दिया अल्लाह ताला ने, जो ये टाइम हो गया और मेरा गला भी जो है जवाब देने लगा है। बहरहाल आखिर में आप हज़रात से दुआ है कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला सब खैर व आफियत का मामला फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।